अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले टॉपिक को, टॉपिक नंबर 1.1। इसके अंदर हम लोग एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें तो 10th क्लास कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। यानी कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, और आर्किटेक्चर के अलावा यानी कि उसका डिजाइन क्या है, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्दर कुछ कंपोनेंट्स हैं तो उनका आपस में कैसे उनके इंटरेक्शंस होते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, या किस तरह से वो यूजर को किसी भी चीज के बारे में रिस्पॉन्स देते हैं। एंड देन हम उसकी सर्विसेज पढ़ेंगे कि एक्चुअली इसके रोल क्या है, क्या करेक्टर है इसका, क्या इसका रोल है जो इसने प्ले करना है पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आएगा, ऑब्वियसली अगर उसका इंट्रोडक्शन समझ में आएगा देन ही वो इस चैप्टर को फर्दर कैरी कर सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि जरूरी है, थोड़ी सी वीडियो की अगर लेंथ इस वजह से थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो वो आपने एडजस्ट करना है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। विंडोज के बारे में एक्चुअली हम लोग पढ़ने लगे। आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पता है क्या होता है? सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सर हमने तो ये प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपके दिमाग में पहली चीज ही आएगी। जी बिल्कुल, प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और अगर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला दिया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इस तरह की सारी जो एप्लीकेशंस हम अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी यूजर इस्तेमाल करता है अपना कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना फ्लो बनाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर जरूरी होता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। मिसाल के तौर पे डिवाइस ड्राइवर्स हैं, नंबर 2 पे। डिवाइस ड्राइवर्स के बाद हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या? सबसे पहले चीज ना, मोटी मोटी कुछ चीजें समझें। सब कुछ जो है आपकी बुक के मुताबिक है, कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखी। लिखूंगा बुक के मुताबिक, लेकिन एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, हिस्ट्री आपको सारी समझाऊंगा। आप इसका बेशक पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इसकी मार्किंग भी करवा दूंगा वीडियो के अंदर ही। इंशाल्लाह आपकी आगे जाके मार्किंग भी हो जाएगी कि आपने कितना कंटेंट तैयार करना है, कितना छोड़ देना है, और ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, सब हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो देखते जाए ध्यान से। अच्छा जी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिंपल, सबसे बड़ा काम जो है ना वो ये है, इसने आपकी तमाम एप्लीकेशंस, सर एप्लीकेशंस क्या? एप्लीकेशंस लाइक, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं एमएस वर्ड की। इसने एमएस वर्ड को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाना है। आप हार्डवेयर यानी कि कीबोर्ड या माउस या सीपीयू के जरिए से अगर कोई भी काम कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि इन हार्डवेयर को आप यूज कर रहे हो, तो वो जो यूजेज है आपका एमएस वर्ड को कंप्लीट करना, यूज करना, वो सारा काम किसने करवाना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। लेट्स से आप एक सिग्नल भेजते हो कीबोर्ड से, आपने कुछ प्रेस किया, ये Arduino के बॉक्स में भी लिखा हुआ है, हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। आपने हार्डवेयर से ना कीबोर्ड से कोई चीज प्रेस की, लेट्स से आपने ए प्रेस किया, या आपने वैसे रिफ्रेश करने के लिए ना वो हम लोग की प्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो आपने रिफ्रेश करने के लिए लेट्स से F5, कंट्रोल F5 दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो जब आप क्लिकिंग करोगे, आप टाइपिंग करोगे, तो फौरन से सिग्नल जाएगा किसको? उस एप्लीकेशन को, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। आपने एमएस वर्ड के ऊपर ए लिखा, तो आपने टाइप किया, एमएस वर्ड के ऊपर वो सिग्नल जाना है ना, वो चीज आपको दिखाई ही तब देती है जब दरमियान में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है जो ब्रिज के तौर पे काम करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान। अगर हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान में अगर आपने कोई रिलेशन बनाना है तो वो किसकी वजह से होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। लेट्स से एक यूजर किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, एक यूजर नंबर 2 किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, एमएस वर्ड है, इंस्टाग्राम है, मैंने आपको बताया। आप लोग इसके अलावा बहुत सारी कोई गेम की एग्जांपल ले लें, आप किसी विंडो मीडिया प्लेयर की एग्जांपल ले लें, आप किसी ब्राउजर की एग्जांपल ले लें, क्रोम की एग्जांपल ले लें, कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, इनको हम एप्लीकेशंस कहते हैं। वो एप्लीकेशंस आप तब यूज कर पा रहे हो जब दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इसका सबसे बड़ा जो काम होगा यहां पर वो होगा इंटरफेस प्रोवाइड करना।
ये इंटरफेस देगा दरमियान में ना। इंटरफेस हम पता है किस चीज को कहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज को, किसी गैजेट को, किसी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकें। तो इंटरफेस एक ऐसी चीज के जिसकी वजह से आप इन एप्लीकेशंस की, यानी कि इन एप्लीकेशंस के लिए ये एक ऐसी चीज है इंटरफेस की जिसकी वजह से वो हार्डवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बगैर आपका कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है, एक बॉक्स है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपको जो सबसे पहली स्क्रीन पर एक डेस्कटॉप मिलता है जिसके ऊपर माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, फोल्डर्स और मुख्तलिफ चीज़ों का स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम, हर चीज़ नज़र आती है। वो किसकी वजह से नज़र आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरफेस देता है, ये वो आपको जगह दे रहा है, ये आपको वो डिज़ाइन दे रहा है कि जिसको इस्तेमाल करके आपने फर्दर कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करना है। आपने प्रिंट की कमांड दे दी, सुनते जाए एग्जाम्पल्स, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। आपने प्रिंट की कमांड दी, आप सिंपल क्या करते हो जी, हार्डवेयर पे आपने लिखा Ctrl+P, ठीक है, और MS वर्ड के ऊपर वो फाइल पड़ी हुई है जिसका आपने प्रिंट निकालना है। आपने Ctrl+P लिखा, अब वो MS वर्ड के ऊपर, पहले तो इन दोनों के दरमियान में ही ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा। इन दोनों की ही कम्युनिकेशन किसने करवाई? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको सर बनाते कैसे हैं भाई, ये आपका काम नहीं है, अभी इस सिलेबस का वो काम नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रोग्रामर्स बनाते हैं, डेवलपर्स बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आम सॉफ्टवेयर बनते हैं, कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, किसी बैंक में इस्तेमाल हो रहा है, ATM का सॉफ्टवेयर है, जैसे वो बनता है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, बट फिर भी कोई प्रोग्रामर, कोई डेवलपर ही इसको क्रिएट करता है। बन गया सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, उसके बाद कम्युनिकेशन हो गई। अब आपने Ctrl+P की कमांड दी थी, प्रिंट कौन निकालेगा? Ctrl+P का मतलब है प्रिंट निकालने की कमांड। अब प्रिंट कौन निकालेगा? प्रिंटर। तो प्रिंटर भी क्या है? आपका हार्डवेयर है। तो वो प्रिंटर के साथ वो जो एप्लीकेशन ने कम्युनिकेट करना है दोबारा से नीचे की तरफ, वो भी किसने करवाना? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। प्लस कुछ हम अब बुक के मुताबिक बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, रिसोर्सेज एलोकेशन करना, मेमोरी एलोकेट करना कि कौन सी फाइल ने रैम के ऊपर रहना है, कौन सी फाइल ने हार्ड डिस्क के ऊपर रहना है, कौन सी फाइल ने अब रैम से निकलना है, ये सारा काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और है क्या? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्टार्ट करते हैं अब इसके डेफिनेशन से आपकी बुक के मुताबिक। ये सारी ये एग्जांपल, आप ये जो डायग्राम है ये नोट कर लें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो लिखेंगे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है, ठीक है जी, अगर ये चैप्टर पेयरिंग का हिस्सा हुआ तो। अभी क्योंकि उसके बारे में अपडेट नहीं आई, हमारे पास भी PDF फाइल है, इसीलिए मैंने ये लेट स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। तो अगर ये लॉन्ग का हिस्सा हुआ तो फिर देखेंगे। अब ये इसकी डेफिनेशन है ऑपरेटिंग, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वर्ड टू वर्ड आपके बुक के मुताबिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस हार्डवेयर। अब दैट क्या ना, मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया, ये इसके 3 काम है, 1 2 और ये 3। वहां पे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने आपको अलग से समझाना है इसलिए मैंने उसको जरा डिटेल में बताना है, मैंने इसलिए अलग से लिख दिया। दैट मैनेजेस द हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU। मैंने आपको बता दिया कैसे मैनेज कर रहा है। प्रिंटर को कैसे मैनेज करेगा, ये काम किसने करना है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो मैनेजेस हार्डवेयर के आगे अगर मैं लिख दूं कीबोर्ड, अगर मैं इसके आगे लिख दूं माउस, CPU, प्रिंटर, तो बिल्कुल ठीक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा। आपको MCQs भी साथ साथ कवर करवा रहा हूं कि मैनेजेस हार्डवेयर में क्या क्या एग्जांपल दे सकता है। रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई गेम PUBG की बात कर लेते हैं, लूडो स्टार की बात कर लेते हैं, कोई भी गेम, कोई भी चीज है, वो आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वो भी किसने चलाने हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो अगर मैं यहाँ पे MS वर्ड लिख दूं, मैं साथ में कोई ब्राउजर लिख दूं, क्रोम लिख देता हूं, ठीक है जी, तो ये ब्राउजर्स में से मैंने वर्ड लिख दिया है। ये सारे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर कैसे चलाता है, क्या मतलब इस चीज का, इसको भी सर समझें। बुक का तो इतना ही है कंटेंट और आपको समझ भी आ गया होगा, बट मैं फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। रन एप्लीकेशन से मुराद ये है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ना ये मेमोरी बनी हुई है, इस मेमोरी के ऊपर MS वर्ड की फाइल्स को लोड करना और कब उन फाइल्स को वहां से हटाना है और कितनी स्पेस, पहले तो एक्चुअली कितनी स्पेस देनी, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है फाइल्स को, ये कौन डील करता है, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल आपके पूरे कंप्यूटर का एक मैनेजर है। जैसे CPU आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, CPU के अंदर एक मैनेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट। इसी तरह से आपके पूरे कंप्यूटर का अगर मैं मैनेजर बोलूं ना, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 3 पे, इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, एक डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है।
क्या प्रोवाइड कर रहा है? डिजाइन, जिसके जरिए से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो, आप ऑन कर लीजिएगा तो ब्लू स्क्रीन नजर आ जाएगी, मैक्सिमम ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, कुछ ऊपर कमांड्स नजर आ जाएंगी, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस चला जाऊं, कुछ चीजें आपको और ऐड करके दूं, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे ना, तो कंप्यूटर के ऊपर जब कोई भी काम करना होता था तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को दोबारा से रीसेट करना पड़ता था, कंप्यूटर की सारी सेटिंग को रीसेट करना पड़ता था। कोई काम मेमोरी में रह नहीं सकता था, कोई चीज मेमोरी में स्टोर ही नहीं हो सकती थी कि कहाँ पे काम पिछला खत्म हुआ है, कहाँ से अगला शुरू करना है। ये सारी चीजें कंप्यूटर को पता ही नहीं होती थी, क्योंकि मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर इसके अलावा आइकन्स नहीं थे, माउस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर मैं विंडोज की बात करूं, विंडोज से पहले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लिनक्स, यूनिक्स, और हिस्ट्री में जो सबसे पहले वाला आया था जीएम, उसका नाम था जीएम NAA, आगे उसका कोई वेरिएंट नंबर था, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक्चुअली ये वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बेसिकली एक इंडस्ट्री ने निकाला था। स्पेसिफिकली आईबीएम का एक मॉडल था, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम वाले कंप्यूटर्स जनरेट मैन्युफैक्चर किया करते थे, तो इस कंपनी का ना एक स्पेसिफिक कंप्यूटर था, उसका मुझे मॉडल नंबर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा अपने तौर पर। उस कंप्यूटर के ऊपर इन्होंने स्पेसिफिकली, ये वाली कंपनी ने क्या किया था कि ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया था कि जी ये कंप्यूटर को जो है फर्दर, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर के ऊपर आप चलाएं, ताकि फर्दर कंप्यूटर के अंदर जो है ना, कंप्यूटर को बार बार यूज करने से पहले रीसेट ना करना पड़े। हिस्ट्री का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। देन फिर बहुत सारी चीज आई, जैसे यूनिक्स आया, यूनिक्स के अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इसके अंदर भी फर्दर आपके पास आइकन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि इसके अंदर भी फर्दर हम लोग माउस यूज अभी स्टिल नहीं करते थे। देन आई विंडोज, विंडोज का सबसे पहला वर्जन, विंडोज इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आप समझ लीजिए कि तकरीबन 95% आज जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना वर्ल्ड वाइड, वो आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसकी वजह क्या है? इसकी कन्वीनियंस, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी कि आपके घर में जो लैपटॉप हो उसमें आपका भी अकाउंट हो, आपके भाई का भी अकाउंट हो, आपके वाले साहब का भी अकाउंट हो, आप तीनों, 4 लोग, 5 लोग एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, हर एक की उसमें अलग अलग दुनिया है। वो कैसे, वो आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वैसे मैं आपको जस्ट हिस्ट्री बता रहा हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए। अच्छा जी, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और इंटरफेस यहाँ पे 2 तरह का होता है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि जो हमें स्पेसिफिकली इंटरफेस अब प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले एक इंटरफेस होता था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें होता है कि हम लोग कमांड्स देकर कंप्यूटर से काम करवाते थे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के 2 मेथड है, याद रखिए, इसको नोट करें। एक्सेस करने के 2 मेथड है। एक मेथड क्या है कि आप एप्लीकेशंस के जरिए से यूज कर लें, यानी कि आप डेस्कटॉप पे जाएं, माई कंप्यूटर में जाएं, फोल्डर सिस्टम में जाएं, कोई भी काम आप करना चाहते हो वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्चुअली कर रहा होता है, तो आप एप्लीकेशंस के जरिए से करते हो। नंबर 2, सेकंड मेथड क्या है कि आप यूजर को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी काम देने के लिए कमांड्स इस्तेमाल कर लें। कमांड देकर, कोई भी प्रॉम्प्ट देकर आप उसको तब भी यूज कर सकते हो। खास करके लिनक्स के अंदर ऐसे ही होता था। जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है वो पता है क्या है? कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, और आप इसका कोड भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। खैर अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुद्दे पे चलते हैं दोबारा वापस। एग्जांपल के तौर पे विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खास करके मैकन्टोश एप्पल वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे ज्यादा इसकी खूबसूरती पता है क्या है? iOS जो मोबाइल फोन्स में, आईफोन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, और मैकन्टोश जो एप्पल, जो मैकबुक्स होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ये दोनों एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एप्पल जो कंपनी है उनकी प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एंड्रॉइड जो हम आमतौर पर जो आप मोबाइल यूज करते हैं, सैमसंग का, आप लोग नोकिया का, या फिर आप लोग यूज कर रहे हो जी ओप्पो का फोन यूज कर रहे हो, आप लोग कोई भी वीवो का फोन यूज कर रहे हो, तो वो सारे हम उनको क्या नाम देते हैं? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल होता है, इसीलिए उनका नाम एंड्रॉइड रखा जाता है। एंड्रॉइड इटसेल्फ कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है भाई। आप एंड्रॉइड, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन के ऊपर जो है इंस्टॉल होता है, इसलिए उन तमाम मोबाइल फोन को हम एंड्रॉइड का नाम दे देते हैं। और जो आईफोन होते हैं उसके अंदर iOS होता है, और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, 95% लोग उसमें विंडोज को इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स भी यूज किया जा सकता है। होप सो कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ रोल्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको समझते हैं। अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। उसमें करता क्या है? ये ट्रैफिक कंट्रोलर
फॉर द कंप्यूटर, यानी कि ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है कंप्यूटर के लिए, यानी कि मेमोरी के ऊपर कौन सा डाटा आना है, कौन सा जाना है, उन तमाम चीजों को इसने मैनेज करना है और टाइम भी एलोकेट करना है कि इतने टाइम के लिए आप यहाँ पे रुकेंगे, आपको इस्तेमाल किया जाएगा, देन आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अगर वहां पे ट्रैफिक कंट्रोलर, लेट्स से एक इंटरसेक्शन है, एक चौक है, वहां पे अगर लेट्स से एक ट्रैफिक वार्डन ना हो तो गाड़ी अपनी मर्जी से आई जाएगी, ऑब्वियसली कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी गाड़ी आपस में टकरा जाएगी। इसलिए उस कोलिजन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक सेंट्रल कंट्रोलर है आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर, एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। नंबर 2 पे इट डिसाइड्स व्हिच टास्क शुड बी एट फर्स्ट, टास्क की प्रायोरिटी भी डिसाइड करता है कि पहले कौन सा काम होना चाहिए। लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हो और साथ में आपने एक फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही डिसाइड करना है कि सामने इंटरफेस के ऊपर गेम चलती रहे और उसकी बैक साइड पे पीछे कहीं बैकएंड पे फाइल डाउनलोड होती रहे। तो ये डिसीजन भी कौन लेता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3 पे हाउ कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज्ड, मेमोरी को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि कितनी मेमोरी इस्तेमाल होनी है, एलोकेशन कैसे करनी है और कितनी आपने, क्योंकि बेसिकली मेमोरी में पता क्या होता है, मैं यहाँ पे मेमोरी बनाई थी, अगेन बना रहा हूँ, ये मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं, इनमें बाइट बाय बाइट डाटा स्टोर होता है, तो कितने बाइट्स का डाटा यहाँ पे स्टोर होगा और एक फाइल जो है आपने लेट्स से MS वर्ड की फाइल्स को यहाँ पे क्या किया है, आपने लोड किया है, तो वो लोडिंग जो है वो कितने ब्लॉक्स के अंदर तक हो सकती है और कब तक होगी, कब उनको वहां से निकालना, ये सारा मेमोरी का जो मेमोरी प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं। विच डिवाइस शुड बी एक्टिव, ये आपकी सारी बुक की वर्डिंग है, कुछ वर्ड्स मैंने आगे पीछे शायद किए हो, सिंपल लिख दिया है, अदरवाइज ये सारा कुछ आपकी बुक पे लिखा हुआ है। विच डिवाइस शुड बी एक्टिव, यानी कि कौन सी डिवाइस इस वक्त हमें एक्टिव करनी है, यानी कि कौन से, लेट्स से अगर यहाँ पे प्रिंटर है तो प्रिंटर को एक्टिव करके प्रिंटर से काम लेना है, अगर सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन आई है, सीपीयू ने कुछ एग्जीक्यूशन करनी है तो वो भी किसने करवानी है, जबकि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन काम इससे भी कौन करवाता है, मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका इतना खूबसूरत काम है, हर हार्डवेयर से, किस हार्डवेयर से कौन सा काम करवाना है, कौन सी डिवाइस एक्टिव करनी है, किसको काम करवा दिया है, किसको अब रोक देना है, किसके काम करवाना है, हर चीज का डिसीजन कौन लेता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, रोल इन यूजर हार्डवेयर, यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, यानी कि यूजर और हार्डवेयर की जो इंटरेक्शन है ना, इसके लिए वो डिड यू नो का बॉक्स आपकी बुक पे मौजूद है, वो आपने समझना है। उसमें वो कहता है कि अगर लेट्स से एक बंदा, एक यूजर बाहर बैठ के कंप्यूटर पे ए लिखता है, आपका कंप्यूटर ए नहीं समझ सकता, मशीन को क्या पता ए क्या होता है, मशीन तो सिर्फ समझती है सिग्नल्स, करंट 0 और 1 की जुबान, करंट में ऑफ जो वोल्टेज है यानी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज यानी कि 1, उसका मतलब होता है 0 1, उसको हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 0 1 कहते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर 0 1 भी नहीं समझता, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर में अगर लेट्स से किसी बंदे ने ए लिखा तो वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझाएगा कि भाई एक बंदा जो है वो बाइनरी डाटा के तौर पे क्या लिख रहा है, 1 पेंटा जीरोस एंड 1, यानी कि उसको बाइनरी नंबर में वो कन्वर्ट करता है ना, तो वो कन्वर्ट कौन करता है, वो कन्वर्जन कौन करता है और उस चीज का मतलब कंप्यूटर को कौन समझाता है, सीपीयू को कौन समझाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी बातें याद रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी बैक करके दोबारा देखनी, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि अगर कोई बंदा कुछ भी लेटर, कोई भी चीज टाइप करेगा, क्लिक करेगा, वट एवर, उसने डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कुछ भी किया है, कुछ टाइप किया है, तो उस चीज को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसके अंदर, बाइनरी डाटा के अंदर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी डाटा को, तो सीपीयू को बाइनरी डाटा की फॉर्म में वो समझाएगा। उस बाइनरी डाटा को हम मशीन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और वो ट्रांसलेशन किसने की, दोबारा से जब कंप्यूटर ने कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना है आगे से, उसने ए को स्क्रीन पर दिखाना है, तो वो दोबारा से कंप्यूटर ने भी जो रिस्पॉन्स जनरेट करना है या स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, वो भी किसकी वजह से होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। समझ लीजिए कि ये एक ग्लोबल ट्रांसलेटर के तौर पे काम करेगा। आप उर्दू जानते हो, आपका एक दोस्त है वो चाइनीज जानता है, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दरमियान में थर्ड पर्सन आ गया जो उर्दू भी समझता है, चाइनीज भी समझता है, उर्दू वाला मैसेज चाइनीज में कन्वर्ट करेगा, चाइनीज का मैसेज उर्दू में कन्वर्ट करके दोनों की कम्युनिकेशन करवाएगा ना दरमियान में, वो ट्रांसलेटर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रोल प्ले करता है कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर। बात समझ आ गई? एग्जांपल, क्लिकिंग एंड टाइपिंग, यानी कि क्लिक करो या टाइप करो, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग देता है कौन, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क, यानी कि अगर लेट से एक कंप्यूटर को 2 3 4 5 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेगा। हर बंदा अपना अपना अलग अलग अकाउंट बना ले, मेथड आपकी बुक पे लिखा हुआ है, लास्ट हेडिंग के अंदर वो देख लीजिएगा।
उसको पढ़ लीजिएगा, जो एज इट इज चीज पढ़ने वाली वो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी। मेनी पीपल मे यूज सेम कंप्यूटर, एक बंदा मुख्तलिफ लोग एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स, अब वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम देखिएगा। पहला, मैनेजमेंट ऑफ सेपरेट अकाउंट, हर अकाउंट को सेपरेटली वो मैनेज करवाएगा, कोई चीज मिक्स नहीं होने वाली। आपका काम मेरे काम के साथ अगर हम दोनों एक कंप्यूटर शेयर करें तो मिक्स नहीं होने वाला। फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट, आपकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, आपने अपना पासवर्ड लगाकर अपनी दुनिया के अंदर जाना है और मैं अपना पासवर्ड लगाकर अपनी दुनिया में जाऊंगा, अपनी फाइल्स देखूंगा, मेरा डाटा मुझे शो होगा, मेरा डाटा आपको शो नहीं होगा, आपका डाटा मुझे शो नहीं होना। ये चीज कौन मेक श्योर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैनेज करता है। नंबर 3 पे, इट शेयर्स कंप्यूटर रिसोर्सेज फेयरली, यानी कि कौन सा रिसोर्सेज किसको मिलना चाहिए, कौन सी चीज किसको मिलनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस किसका चलना चाहिए, मेमोरी के ऊपर हर चीज का डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और फेयरली करता है। ये नहीं कि किसी को प्रेफरेंस दे देगा, नो। कुछ काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू जब स्केजुलिंग करता है या प्रोसेसिंग करता है तो वो कई काम ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है वो आप समझ लीजिए प्रेफरेंस ज्यादा है। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर 2 पेशेंट आए हैं, एक पेशेंट का ज्यादा सीरियस मसला है तो डॉक्टर बेशक पहले दूसरे वाला आया हुआ था लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर देगा, और जिसका सीरियस इशू है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देके प्रायोरिटी देके नंबर 1 पे डील करेगा। ये काम कंप्यूटर के अंदर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा जो पासवर्ड ठीक नहीं लगा रहा, गलत पासवर्ड अटेम्प्ट कर रहा है, उसको कंप्यूटर ने एक्सेस नहीं देनी। और ये काम किसने देखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। द लास्ट हेडिंग, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द यूजर अकाउंट्स, क्रिएटिंग अकाउंट की क्रिएशन भी और अकाउंट की मैनेजमेंट भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, उनको इस्तेमाल करें, कोई भी काम कोई भी टास्क मिक्स नहीं होने वाला। मेमोरी के ऊपर आपकी भी फाइल्स पड़ी है, मेरी भी फाइल्स पड़ी हैं, जब मैं काम करके चला जाऊंगा मेमोरी यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी से डाटा को उठा लिया जाएगा। रैम का काम याद रखिएगा, ये डाटा को सिर्फ लोड करवाती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जितनी भी फाइल्स हम बार बार जब मेमोरी का जिक्र करता हूं ना, तो ये मेमोरी अभी भर गई, जब काम कंप्लीट हो जाएगा ये मेमोरी इसी तरह से वॉश हो जाएगी दोबारा से। और सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम नई फाइल्स किसी और एप्लीकेशन की वहां पर लाके रखवा देगा, ठीक है जी। एंड उसमें एक एग्जांपल है आपकी लैब कंप्यूटर की, यानी कि अगर कंप्यूटर पड़े हुए हैं लैब के अंदर और वहां पर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, किसी एक ही लैब कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो कोई कंप्यूटर में एक बच्चा लेट से एक प्रेजेंटेशन बनाता है, दूसरा आगे उसको तो डिलीट कर देगा। इसलिए क्या करता है कि हर बच्चा अपना अपना अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बखूबी जो है अच्छे अंदाज से मैनेज करवाता है। नीचे मेथड है, उसको याद करें। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क, यानी कि जो मल्टीपल इन्वायरमेंट यानी कि मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट के अंदर जो उसके टास्क थे, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, रोल ऑफ कंप्यूटर इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से तैयार करें। और इसके 3 डिफरेंट फीचर्स या फंक्शंस, ये इसके फंक्शंस हैं, आप ये हेडिंग अलग से तैयार करेंगे, ये अलग से, ये अलग से। एक डेफिनेशन के तौर पे अलग शॉर्ट हो गया और एक शॉर्ट अलग से सेपरेटली सिर्फ यहां से आ सकता है, याद रखिएगा। सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और बाय द वे, अगर ये पेयरिंग स्कीम का हिस्सा हुआ चैप्टर, जो कि अभी मैं भी श्योर नहीं उस चीज को लेके, तो फिर बताऊंगा, वरना आप ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है। होप्स हो कि हमारा ये फर्स्ट जो लेक्चर था, हमारी ये जो फर्स्ट वीडियो थी, आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, किसी भी तरह का कंटेंट, नोट्स, व्हाटएवर, आपको कोई भी डिमांड है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस बैक किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।